तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर 2 क्लास 10 का पढ़ाने वाली हूँ। फिजिक्स का चैप्टर 2 हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे। अगले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है, तो आज मैं उसके चाल के बारे में बताऊंगी और उनमें माध्यम होते हैं। प्रकाश की चाल में ही माध्यम होते हैं, प्रकाश के बहुत सारे माध्यम से चलते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन ये होता क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि देखिए, जैसे कि ये हमारा हो गया हवा और ये हमारा हो गया जल। तो जब प्रकाश की किरण इससे आके गुजरेगी, यानी कि जब प्रकाश का किरण किसी दो माध्यम में से गुजरती है तो उसमें उसका दिशा परिवर्तन हो जाती है। यानी कि हवा में प्रकाश ऐसे ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये मतलब अगर आप ऐसे ही जाएगा, मतलब एक ही माध्यम है, मतलब ऊपर भी हवा है नीचे भी हवा, तो उसमें जाएगा तो वो सीधे जाएगा तो सीधे ही निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें माध्यम हमारा अलग अलग था, इसलिए इसमें क्या होगा ना कि जाएगा तो इधर से, ठीक है, और उसके बाद ये ना यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि इसका दिशा परिवर्तन हो गया। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, मतलब पारदर्शी मतलब कि जिससे प्रकाश आर पार हो सके, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की जो क्रिया होती है उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रकाश हो गया। आप देखिए इसमें हमारा रहेगा प्रकाश अभिलंब, तो ये हमारा हो गया अभिलंब। अब देखिए अभिलंब होगा, उसके बाद देखिए जबकि ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो इसमें कोण बन रहा होगा जरूर। तो यहाँ से एक कोण बनेगा जिसको हम आई बोलेंगे, और नीचे का कोण जो बनेगा उसको हम आर बोलेंगे। ये हमारा आई और आर कोण बनेगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आई कोण बनता है और आर कोण बनता है। उस आई कोण मतलब होता है कि आपतन कोण, और ये आर कोण मतलब होता है अपवर्तन कोण, ठीक है। तो देखिए इसमें आप आपतन और अपवर्तन कोण के बारे में जान गए। उसके बाद आप देखिए ये अभिलंब है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब क्या होता है कि आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब होता है, ये हमारा आपतन बिंदु है। ये जो हमारा बिंदु है जिसपे आपतित किरण मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये हमारा किरण जो है ये इधर से जा रही है और ये यहाँ से निकल रहा है। तो ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण हो गई, यानी कि आपतित किरण जो आपतित हो गई इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वो हमारा हो गया आपतित किरण और अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बिंदु बीच में जो डाला गया लंब रहता है उसे ही हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और आप अभिलंब और आपतन कोण से मतलब अभिलंब के बीच बिंदु जो होता है उसे तो अभिलंब कहते हैं। अब देखिए इसमें भी नियम होता है, जैसे कि आप प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो मैंने आपको बताया कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वैसे ही और प्रकाश का परावर्तन में मैंने आपको दो नियम बताया था कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही मतलब बिंदु पे होती है। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि इसका अपवर्तन का पहला नियम हमारा होता है
तो हमारा पहला जो नियम होता है वो क्या होता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण। देखिए ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये जो है ये तीनों एक ही बिंदु पे होगा, ये हमारा परावर्तन अपवर्तन का पहला नियम। तो इसे लिखते हैं। ये हमारा पहला नियम होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब एक ही सतह। अब देखिए आपको याद होगा कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या था, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा नियम। तो अपवर्तन के आपने दोनों नियम सीखे। ये जो आपका दोनों नियम होता है ये इम्पोर्टेंट होता है, ये हम मतलब ये बार बार आपसे पूछा जाएगा, इसका बहुत यूज होता है आप अपवर्तन का और अपवर्तन के नियम का। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होता है। देखिए और प्रकाश की एक खासियत होती है कि वो खुद अदृश्य होता है, लेकिन वो जिस भी वस्तु पे पड़ता है उसको दृश्यमान बना देता है। मतलब कि प्रकाश ऐसे ही चलेगा तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर कोई चीज पे वो पड़ेगा तो वो दिखेगा, क्योंकि वो खुद अदृश्य होता है, लेकिन जिस वस्तु पे पड़ता है उसे दृश्यमान यानी देखने योग्य बना देता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल होती होगी कुछ, जैसे कोई भी इंसान की चाल होती है, कोई भी जैसे वाहन होता है उसका चाल होता है, तो प्रकाश का भी चाल होता है। तो प्रकाश का जो चाल होता है, तो हमारा ये है सूर्य जिससे हमको प्रकाश मिलता है। तो हमारा सूर्य है जिससे हमें प्रकाश मिलता है। तो ये जो सूर्य है इससे जो प्रकाश निकलता है, ठीक है, तो जब इससे प्रकाश निकलता है तो उसके आसपास तो मतलब सूर्य रहता है, तो वो सौरमंडल में तो उसके आसपास ना ही तो हवा रहती है और ना ही तो और कुछ रहता है। तो उसमें क्या होता है, मतलब ना हवा रहता है ना पानी रहता है, कुछ नहीं रहता। तो वो हमारा जो वातावरण वहां का रहता है उसे हम निर्वात बोलते हैं, यानी जहाँ कुछ भी ना हो उसे निर्वात बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य के चाल मतलब निर्वात में अगर प्रकाश की चाल पूछा जाए तो वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ये जो हमारा प्रकाश रहता है। अब ये हमारा निर्वात के लिए हो गया।
तो ये हमारा प्रकाश रहता है। आप देखिए निर्वात मतलब निर्वात में प्रकाश की चमकियां हमारी होती है। और देखिए निर्वात के बाद हमारा आता है वायु। तो वायु में जो मतलब हवा का जहाँ पे हवा हमारा उपस्थित रहता है यानी हमारा वायुमंडल में, तो उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हमारा जो हवा होता है उसमें या वायु में आप बोल सकते हैं, उसमें प्रकाश की चाल जो हमारा होता है वो हमारा होता है 25 लाख मतलब कम से 2.5 लाख। ये हमारा हवा में होता है कि मतलब 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये हमारा हवा में होता है। और देखिए अब अगर आपसे जल की बात करें, तो इसमें 2 लाख होता है। इस, तो हवा में जो हमारा प्रकाश का चाल होता है वो लगभग निर्वात के बराबर होता है। तो इसमें इसके बराबर ही होता है लगभग। और देखिए हमारा जो जल में प्रकाश का चाल होता है वो होता है 2.5 लाख। और हमारा जो कांच में प्रकाश की चाल होती है यानी कि हमारा जो शीशा होता है उसमें, तो उसमें भी हर चीज में प्रकाश की चाल होती है। जैसे आपका कोई भी खनिज तेल हो गया तो उसमें भी हमारा प्रकाश का चाल होता है, वैसे ही हमारा कांच में जो प्रकाश का चाल होता है। तो ये हमारा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए प्रकाश की जैसे चाल होगी तो वो दो माध्यम में चलती है, यानी कि दो माध्यम होता है प्रकाश की को चलने का। तो एक होता है जैसे कि आप हवा में देख लीजिए तो इसमें कण मतलब इसका घनत्व कम होता है, यानी हवा जो होता है ना उसमें कणों के बीच की दूरी बहुत बहुत अधिक होती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर एक कण हवा में यहाँ रहता है तो दूसरा यहाँ, तीसरा मतलब दूर दूर पे रहता है, बहुत अधिक दूरी पे। तो इसलिए जब वो दूर पे रहता है यानी कि उसका घनत्व अधिक होता है। तो जिसमें घनत्व अधिक होता है, जहाँ प्रकाश का चाल मतलब जहाँ पे घनत्व अधिक रहता है मतलब जहाँ कणों के बीच की दूरी अधिक रहती है तो उसमें घनत्व बहुत कम है हवा का, ठीक है। तो इसमें प्रकाश की चाल बहुत अधिक होगी हवा में। और लेकिन अगर घनत्व ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। और जिसमें घनत्व आपका अधिक रहता है उसे हम प्रकाश का, जैसे कि घनत्व अधिक है तो उसे हम विरल माध्यम के मतलब कम रहेगा। जैसे कि हवा की अपेक्षा जल जो होता है इसमें प्रकाश, अगर हवा में प्रकाश विरल माध्यम में रहता है, लेकिन जैसे वो जल में जाएगा वो सघन माध्यम है। यानी कि विरल माध्यम जिसमें कि प्रकाश का चाल अधिक हो और सघन माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल कम हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हम आपको बताएंगे लेंस के बारे में। एक हमारा अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। तो हमारा जो अवतल लेंस होता है उसका बनावट कुछ ऐसा रहता है। और हमारा उत्तल लेंस जो होता है इसमें हम इसका बनावट लगभग ऐसा होता है। ये हमारा है अवतल लेंस। तो देखिए हमारा दो जो लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है एक उत्तल लेंस होता है।
तो इन दोनों में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया था कि एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। वैसे ही इसमें अवतल लेंस, मतलब अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसमें भी कई प्रकार होते हैं कि, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में बताती हूँ। तो अवतल लेंस जो हमारा होता है, इसमें जैसे कि आपका अवतल दर्पण था सबसे पहले, तो हमारा जो अवतल लेंस है, इसमें क्या होगा ना, जैसे कि आपका अवतल दर्पण में प्रकाश का किरण जाता था तो वो उसे अपवर्तित कर देता था, यानी कि एक बिंदु पे जमा कर देता था अवतल लेंस, मतलब दर्पण से जाने पर इसमें ना इसका उल्टा होता है, यानी कि इसमें आपका क्या होगा कि अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश को है ना, जो एक बिंदु से फैला देता है, यानी कि आपतित कर देता है, परावर्तित ना, अपवर्तित नहीं करता है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी प्रकाश आएगा बहुत दूर से तो ये इसको फैला देगा। ये हमारा अवतल लेंस का काम हो गया। आप देखिए, क्या हुआ, अब देखिए हमारा जो उत्तल लेंस होता है, इसमें इसके उल्टा होता है, यानी कि इसमें प्रकाश का किरण बहुत फैल के, मतलब बहुत सारे बिंदुओं में आएगा, लेकिन वो एक बिंदु पे जमा कर देगा। जैसे कि इसका उल्टा, मतलब ऐसा इसके उल्टा होता था कि इसमें अवतल दर्पण में ऐसा होता, तो इसमें उल्टा हो जाएगा हमारा, यानी कि ये हमारा बहुत सारा किरण प्रकाश का जाएगा, लेकिन ये इसको एक बिंदु से निकाल देगा। ये हमारा उत्तल लेंस का खासियत हो गया। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो जो किनारे की अपेक्षा बीच में कम मोटा होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, और जो किनारे की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसका एक मैंने आपको खासियत बताया कि वो एक प्रकाश की बहुत सारी किरण आएगी, उसको एक बिंदु, मतलब एक बिंदु से आएगी तो वो चारों तरफ फैला देगा, और इसमें वैसा ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारा बिंदु से आता है, वो एक बिंदु से निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें अवतल लेंस का ज्यादा यूज नहीं होता है, उत्तल लेंस का होता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी हमारा हुआ, तो सूक्ष्मदर्शी में हमारा अवतल लेंस का उपयोग होता है। मतलब बहुत सारे चीजों में जितने भी लेंस के उपयोग होते हैं उसमें अवतल लेंस के होते हैं।